नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सोलर पंप पर मिलेगी 1,70,000 की सब्सिडी, जल्दी से आवेदन करने में है किसानों को फायदा। इन शिक्षकों की बल्ले बल्ले, जल्द मिलेगा सरकारी टीचर का दर्जा, मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर पहुंचते ही कांग्रेस ने गिनाए पुराने, दागे कई तीखे सवाल। यूपी बिहार के बीच बनेगा नया हाईवे, पुल का भी होगा निर्माण, घट जाएगी 131 किलोमीटर की दूरी। बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी चेकिंग के लिए शिक्षकों का नियुक्ति पत्र अपलोड। बिहार में बनेगा 417 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, 120 की स्पीड से दौड़ेंगी गाड़ियां। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी। चेक करें स्टेटस की आय बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर 4 महीने में 2,000 रुपए देती है। इस तरह 3 बराबर किस्तों में कुल 6,000 रुपए का सालाना लाभ मिलता है। अब तक 18 किस्तों के जरिए 11 करोड़ किसानों को 3.46 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। इस जिले में सैकड़ों जमीन मालिकों के साथ अधिकारियों पर गिरेगी गाज। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के दौरान बड़ी हेराफेरी पकड़ी गई है। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। जांच में यह मामला सामने आने के बाद कई सरकारी अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ जमीन की खरीद बिक्री करने वालों पर गाज गिर सकती है। बिहार में मिड डे मील से हटाए जाएंगे आउटसोर्स कर्मचारी, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिहार के स्कूलों में चलने वाले मिड डे मील के लिए कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा अब 31 मार्च 2025 के बाद नहीं ली जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। महाशिवरात्रि से पहले बिहार में बम ब्लास्ट, इलाके में हडीडीडीएच कंप, कई लोगों की हालत गंभीर। स्थानीय लोगों के मुताबिक बलरामपुर थाना क्षेत्र के रास्ते में एक बैग रखा हुआ था। जैसे ही एक शख्स उसे देखने के लिए झुका, धमाका हो गया। लालू यादव को बेटे ने कर दिया है नजरबंद। जदयू नेता ने तेजस्वी यादव पर लगाया गंभीर आरोप। पीएम नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे पर बिहार में विपक्ष के नेता ने जमकर निशाना साधा। विपक्षी नेताओं ने कहा कि आज पीएम बिहार में जुमलों की बारिश करेंगे। इस पर जदयू ने पलटवार किया है। अडानी ने एमपी के लिए खोला खजाना, 2.1 लाख करोड़ का करेंगे निवेश, 1,20,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में अडानी ने कहा कि आज मुझे पंप स्टोरेज, सीमेंट, खनन, स्मार्ट मीटर और थर्मल ऊर्जा के क्षेत्रों में 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के नए निवेश की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खाते में भेजी 19वीं किस्त, ऐसे करें चेक। आज का दिन किसानों के लिए बेहद खास रहा क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी 19वीं किस्त जारी कर चुके हैं और इस किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार था। आप यहां जान सकते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में किस्त के पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। महाकुंभ स्नान कर लौटी लड़की बिजली के खंभे पर चढ़ी, खूब हुआ ड्रामा। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोहतास जिले में डेहरी ऑनसोन रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर एक लड़की अचानक रेलवे ट्रैक पर लगे बिजली के खंभे पर चढ़ गई। लड़की खंभे के ऊपर जाकर बैठ गई। कुछ देर तक लड़की खंभे पर बैठी रही। मोहल्ला क्लिनिक के बाद अब इन बसों का भी बदला जाएगा नाम। एक्शन में दिल्ली सरकार। दिल्ली की भाजपा सरकार मोहल्ला क्लिनिक के बाद अब मोहल्ला बसों का नाम बदलने पर विचार कर रही है। आप सरकार ने मोहल्ला बसों के नाम से छोटी बसें चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी ये बसें सड़कों पर नहीं उतर पाईं। अब भाजपा सरकार इन बसों का नाम बदलकर इन्हें सड़कों पर उतारने की तैयारी में है। अब सफर होगा सस्ता। पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट, गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की राहत। हाल ही में सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। यह कदम घरेलू बजट को संतुलित करने और महंगाई से राहत देने के लिए उठाया गया है। जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हुई है, वहीं गैस सिलेंडर पर भी 200 रुपये तक की राहत दी गई है। इस लेख में हम आपको इस बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे ताकि आप समझ सकें कि यह आपके जीवन पर कैसे असर डालेगा।
अनमोल ने पास की नीट परीक्षा, फिर भी नहीं मिला एमबीबीएस में एडमिशन। सुप्रीम कोर्ट नाराज। मेडिकल की तैयारी करने वाले हर युवा का सपना होता है कि उसे एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए। यही सपना लेकर अनमोल ने वर्ष 2024 में नीट यूजी की परीक्षा दी। उन्होंने परीक्षा पास भी की, लेकिन कॉलेज ने एडमिशन नहीं दिया। महाकुंभ में टूटे भीड़ के रिकॉर्ड। संगम में डुबकी लगाने वालों की 62 करोड़ पार। रविवार तक कुल 62.06 करोड़ आस्थावान स्नान कर चुके थे। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को लगातार 9वें दिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। रविवार को रात 8 बजे तक 1.32 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मंदिरों पर 1 अरब खर्च करने वाला है पाकिस्तान। क्या है पड़ोसी का ये मास्टर प्लान? सैयद अतुर रहमान ने कहा, मास्टर प्लान के तहत मंदिरों और गुरुद्वारों का जीर्णोद्धार कर उन्हें सजाया जाएगा और 1 अरब पाकिस्तानी रुपये के बजट से विकास कार्य किए जाएंगे। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ से रेलवे ने लिया सबक। भीड़ नियंत्रण के उपायों का किया सफल परीक्षण। महाकुंभ के लिए यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शनिवार शाम को बिना आरक्षण वाले यात्रियों की आवाजाही को एक ही प्लेटफॉर्म नंबर 16 तक सीमित कर दिया गया। नई दिल्ली से 5 विशेष ट्रेनें चलाई गईं। मालूम हो कि पिछले दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी और कई घायल हुए थे। रायबरेली के इन 6 प्राचीन शिवालयों में महाशिवरात्रि पर उमड़ेंगे श्रद्धालु। महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना होती है। रायबरेली जनपद के दर्जनों ऐसे शिव मंदिर हैं जहां मेला लगता है। इनमें से 6 ऐसे हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। जानिए क्यों है महत्वपूर्ण ये शिव मंदिर। पूर्णिया में इन 32 लोगों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएमओ से भेजी गई सूची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आते जाते 20 मिनट तक पूर्णिया में रुकेंगे। इस दौरान 32 लोगों से उनकी मुलाकात होगी, जिसकी सूची पीएमओ की ओर से जारी की गई है। नदियां गंदी क्यों हैं और उन्हें साफ करना कितना मुश्किल है? नदियां जीवन का आधार हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भी बुरी हालत में हैं। औद्योगिकरण, शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव ने इन नदियों को मृत होने की कगार पर ला दिया है। कई देश 26 और 27 फरवरी को बंद रहेंगे स्कूल। लगातार 2 दिनों की छुट्टी का हुआ ऐलान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आने वाले महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर सरकारी और प्राइवेट दोनों ही प्रकार के स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी दी गई है। यह छुट्टी सभी शैक्षिक संस्थानों में लागू होगी, जिससे छात्र और शिक्षक दोनों इस त्योहार को अपने परिवार के साथ मना सकें। यह उन्हें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को समझने और उनमें शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। पीएम मोदी के बिहार दौरे के बाद एनडीए में बढ़ेगी राजनीतिक सरगर्मी। नीतीश कैबिनेट को मिलेंगे 6 नए मंत्री बिहार में बजट सत्र से पहले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे, पीएम मोदी बिहार विजिट के बाद एनडीए में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने वाली है। सरकार मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप दे सकती है। 243 सदस्यीय विधानसभा में मंत्रिमंडल में 36 मंत्री हो सकते हैं। अभी 30 मंत्री हैं।